अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट मतलब क्या होता है? ऊर्जा का लेखा परीक्षण। अब इसमें एनर्जी ऑडिट में होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे कितने तरह के मेथोडोलॉजी और बाकी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं एनर्जी ऑडिट होता क्या है, यानी कि ऊर्जा का लेखा परीक्षण क्या है। तो इसमें हम लोग है ना किसी संस्था में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग है ना उस संस्था में किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा है उसको देखते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे कौन कौन से किस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा है और वो क्या क्या काम करता है जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगा है, या जो भी जिस प्रकार की भी मतलब काम करने वाली मशीन वगैरह लगी है वो क्या कार्य करती है और कितना एनर्जी खाती है, यानी कि एनर्जी कंजप्शन उसका कितना है, कितना एनर्जी वो खा रही है। और उसको यानी कि जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो एनर्जी कैसे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ के बारे में वहाँ पे देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बता देता हूँ जिससे ये यार पॉइंट दिमाग में एकदम फिट हो जाए। जैसे मान लो कि कोई भी एक मान लो लाइट बल्ब लगी है। ठीक है, कोई संस्था है जहाँ पे एक लाइट बल्ब लगी है। तो हम लोग जो एनर्जी ऑडिट वाले होते हैं, यानी कि एनर्जी ऑडिट की जो लेखा परीक्षण करते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं उस संस्था में और देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है, लाइट बल्ब लगा है। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंट पता चल गया, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या कार्य कर रहा है। तो हम लोग को पता देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है अच्छा ये लाइट देने का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या करते हैं वो लोग, देखते हैं कि ये कितना एनर्जी खा रहा है। तो इन लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है चलो ठीक है 7 वाट खा रहा है। ठीक, इस तरह से फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि वह किस माध्यम मतलब एनर्जी किस तरह से उसको दी जा रही है, एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होकर इसको मिल रही है, किस माध्यम से। तो जब देखते हैं तो यह एनर्जी हो सकता है बाहर बिजली ऑफिस से वगैरह से आए, या फिर हो सकता है कि हाँ सोलर पैनल वगैरह लगाए जिससे सोलर की एनर्जी से उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी हम लोग को ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट की हम लोग को ज़रूरत इसलिए है कि जिससे मतलब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह होती है, मान लो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे 6 मतलब कि प्लेटफॉर्म है और हर प्लेटफॉर्म यानी कि हर विभाग अलग अलग है, 6 विभाग है जिसमें हर विभाग में अलग अलग काम कर रहा हो, अलग अलग एनर्जी की खपत हो रही है। ठीक है, ऊर्जा की खपत हो रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट इसमें कि हम लोग को ज़रूरत क्यों है। तो हम लोग को पहले ये देखने के मतलब इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये समझने के लिए कि जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी संस्था है, वहाँ पे जो एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी भी ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी तरह का विशिष्ट तरह का ईंधन हो या एनर्जी हो, ठीक है, तो उसकी उपयोगिता को समझने के लिए कि हाँ उसकी कितनी उपयोगिता है वहाँ पे, उसको समझने के लिए हम लोग को एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता है। और क्या, कि वहाँ पे जो एनर्जी उसको दी जा रही है, यानी कि कितनी मात्रा में एनर्जी उसको मतलब संस्था को दी जा रही है, मतलब जो हम लोग अगर दे रहे हैं तो कितनी एनर्जी उनको दे रहे हैं और कितने पैसे में दे रहे, कितने लागत में दे रहे। तो इसको समझने के लिए वो कहाँ पे, वही संस्था में। अब वहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग है तो अलग अलग खपत हो, जैसे अलग अलग विभाग है, 6 विभाग मैंने बताया, तो समझ लो 6 विभागों को अलग अलग एनर्जी दी जा रही है, या अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है या एक ही तरह की भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि वहाँ पे जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो अलग अलग विभागों में कितना कितना खा रहा है, यानी कि एनर्जी की खपत को हम लोग को जानने के लिए हम लोग को एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगर हम लोग और आगे चले तो अगला कि हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ जानने के लिए कि वहाँ पे हम लोग कितना एनर्जी दे रहे हो, कितना प्रोडक्शन वहाँ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या पता है कि हम लोग एनर्जी तो बहुत दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन वहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, या एनर्जी हम लोग कम दे रहे हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो यानी कि ये फ़ायदा है। ठीक है, तो इस तरह को मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए करते हैं हम लोग को ये एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता होती है। और किस लिए हम लोग को एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता होती है कि हम लोग वहाँ पे फ्यूल यानी कि जो भी एनर्जी हो गया या ईंधन हो गया, कि मतलब कौन सा तरीका अच्छा ईंधन का हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करें जिससे हम लोग का मतलब पैसा भी कम लगे, कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्शन भी अच्छा रहे। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कोई फ़र्क ना पड़े, एनर्जी की बचत भी हो और कॉस्ट भी की भी बचत हो। ठीक, तो ये सब जानने के लिए तो ये हो गया, हम लोग अभी कुछ चीज़ों के बारे में समझ लिए कि हाँ एनर्जी ऑडिट होता क्या है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले बता दूँ ये जो एनर्जी ऑडिट की मैंने बात की है वो भी। ठीक, तो एनर्जी ऑडिट यानी कि ऊर्जा का लेखा परीक्षण। अब ऊर्जा का अगर लेखा परीक्षण हम लोग को करना है तो ये चीज़ को करने के लिए कोई एक मेन अधिकारी होगा कि हाँ जाके उस जगह की चेकिंग कर रहा है कि हाँ कितना लेखा परीक्षण, मतलब कि वहाँ पे देख रहा है कितना एनर्जी जा रही है कितना नहीं जा रही है, उसका पूरा एक लेखा मतलब लिखित पूरा
नोट पूरा एक तैयार हो रही है, या कंप्यूटर पे पूरी नोट तैयार हो रही है, लिस्ट तैयार हो रही है, जिससे हम लोग को पता चल जाए हाँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना एनर्जी का क्या मामला है। क्योंकि हम लोग लेखा परीक्षण करेंगे किसकी, एनर्जी की, तो हम लोग एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग ना क्या क्या मेथड है इसके करने की, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड है कि सबसे पहले अगर मान लो चलो मैं तुम्हें एक अधिकारी बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक, अब मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया हो और तुमको मैंने कहा कि वहाँ पे जाके तुमको पता लगाना है कि पूरी एक लिस्ट तैयार करके मुझे ला के देनी है। ठीक है, तो अब मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक, तो वो चीज़ तुमको समझ के जाना है और वहाँ पे वो चीज़ करना है। तो पहला चीज़ क्या करना है तुम लोग को, तुमको जाना है वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे जाके सबसे पहले क्या काम करना है कि वहाँ पे इंटरव्यू लेना सब चीज़ का, यानी कि उनका जो भी इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे जाके उन लोगों का, यानी कि जो मेन है वहाँ के, उन लोग से बात करना, इंटरव्यू उनका लेना, हाँ कि उनके इधर जितनी एनर्जी कैसे जा रही है, क्या खपत है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या बात, मतलब कि जितनी चीज़ है उसके बारे में पूरा इंटरव्यू उनकी से लेना है तुमको। ठीक, अब दूसरा क्या काम करना है, अब जब तुमने इंटरव्यू ले लिया फिर उसके बाद ऑफिस से निकल के फिर उसके बाद उनके वहाँ पे जाना इंडस्ट्री में, वहाँ पे पूरी चेकिंग करना कि हाँ कैसा, मतलब क्या क्या मशीन लगी है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कौन कौन सी चीज़, यानी कि लेखा परीक्षण के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ को तुम्हें देखना है वहाँ पे कि हाँ ये मशीन है, ये चीज़ है, या ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें वापस आना है ऑफिस में, उसके बाद तुमको कहना है कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। ठीक, डॉक्यूमेंट यानी कि बीईई में जो उन्होंने रजिस्टर करवाया कि हाँ हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतना खपत है। ठीक है, तो उस चीज़ को नोटिस करने के लिए यानी चेक करने के लिए तुमको उनसे डॉक्यूमेंट लेना है कि क्या उतना ही मात्रा यूज़ हो रहा है या उससे ज़्यादा भी कर ले रहे हैं। ठीक, अब तुमने ये काम कर लिया, फिर उसके बाद फिर तुमको अब जाना है, फिर ऑफिस जाओ और उसके बाद वहाँ पे चेक करो कि कौन कौन सा, मतलब जो ज़रूरी यानी कि इम्पोर्टेंट जो भी मशीनें वगैरह है उसकी चेकिंग करना है। ठीक है, अगले पॉइंट में तुम्हें वहाँ पे जाके पूरी मशीनों की चेकिंग करना कि हाँ कौन कौन सी मशीन लगी है, उसमें कितना एनर्जी खपत है, मेन मेन मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो ज़रूरी मशीन है उसको चेक करना कि हाँ कौन सा कितना ज़्यादा, जो ज़्यादा मशीन वगैरह खाती है, खपत करती है ज़्यादा एनर्जी की। ठीक, उसको तुमने चेक कर लिया, फिर अब तुमने उसके पूरे, मतलब कि कितना लागत, पूरा पैसा कितना लग रहा है उन लोग की, यानी कि उसको चेक करना है कि यानी कि आर्थिक अवस्था होगी उसकी चेकिंग करना है। ठीक, कि उन लोग का जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी किस लेवल पे है, या आज से 10 साल बाद या और कुछ सालों बाद क्या उन लोग की मतलब पोजीशन होगी, क्या उन लोग का कुछ मतलब कि फ़ायदा होगा या आगे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस कितना करेंगे ये सब चीज़ के बारे में तुम्हें जानकारी लेना है। ठीक, फिर अगला क्या करना है तुम्हें कि ऑडिट से रिलेशन यानी कि लेखा परीक्षण से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, जिसमें तुमको पूरा बताना है कि उसमें ईयरली यानी कि साल में कितनी खपत हो रही है उसको देखना है। ठीक है, अगला तुमको अलग अलग विभागों में, यानी कि जितना तुमने गई इंडस्ट्री में जो गए थे वहाँ मान लो 6 विभाग थे, तो 6 विभागों में हर विभाग में कितना कितना एनर्जी की खपत हो रही है, यानी कि ऊर्जा की खपत कितनी कितनी हो रही है, उस चीज़ को तुम्हें देखना है। ठीक, फिर अगली बात करें तो तुम्हें देखना है कि हाँ अगर हर विभाग में खपत हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे कितना एनर्जी बच रही है, यानी कि एनर्जी की बचत हो रही है, इसको देखना है। एनर्जी कितना कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी की कंजर्वेशन को तुम्हें देखना है कि हाँ वहाँ पे कितना कितना हो रहा है, और उनको फिर लास्ट में, अब जब तुमने सब चीज़ कर लिया, ठीक, सब चीज़ देख लिया, उसके बाद तुम्हें लास्ट में उनको सुझाव देना है क्या, कि तुम्हें उनको बताना है कि उन लोग खुद का एक मतलब सोर्स वगैरह क्रिएट करें, जिससे उनकी खपत जो है वो थोड़ी कम हो जाए, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और जो एनर्जी भी बचेगी। ठीक है, तो जैसे वो लोग को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तुम कर सकते हो कि उन लोग को सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं, या रिवर के किनारे जहाँ पे फ्लो पानी का तेज़ हो, यानी कि पानी का बहुत तेज़ हो, तो वहाँ पे अपना टरबाइन वगैरह मतलब कि यूज़ करके बिजली बना सकते हैं। ठीक, तो उस तरह से भी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब तुम्हें सुझाव देना उनको। ठीक है, फिर सुझाव देके अब तुम्हें वापस आना है। ठीक है, तो इतना काम तुम्हें करना है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट को बात करते हैं, कितने तरह के एनर्जी ऑडिट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब 3 तरह की बात करने वाले हैं, एक प्राइमरी ऑडिट, एक जनरल ऑडिट और तीसरा कौन सा है, डिटेल ऑडिट। ठीक, तो प्राइमरी ऑडिट क्या होता है, प्राइमरी ऑडिट में हम लोग है ना
मतलब ये समझ लो कम रेट का एक ऑडिट होता है, यानी कि कम पैसे का में काम हो जाता है लेखा परीक्षण वाला। इसमें हम लोग बस खाली इतना करते हैं कि हम लोग को है ना एनर्जी जो बचाने की जो प्राथमिक संभावनाएं है उसके ढंग को जानना रहता है, और हम लोग एनर्जी किस तरह का इस्तेमाल करते हैं उसको जानना रहता है। यानी कि कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एनर्जी को बचाने के ढंग को, यानी कि एनर्जी के कंजप्शन के ढंग को समझते जानते हैं, पहचानना रहता है, और क्या करना रहता है कि बस उसके उपयोग को जानना रहता है। ठीक है, तो इतना हो गया प्राइमरी ऑडिट में। अब जनरल ऑडिट क्या होता है? तो इस तरह के ऑडिट में हम लोग है ना एनर्जी की उपयोगिता, यानी कि ऊर्जा की क्या क्या उपयोगिता है और क्या क्या हानियाँ हैं, उनकी मात्राओं को पता लगाते हैं। ठीक है, किसके जरिए पता लगाते हैं? हम लोग परीक्षण करते हैं और मापन करके ने की मतलब इसमें हम लोग को आवश्यकता होती है, यानी कि परीक्षण और मापन की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग मेन क्या क्या होता है कि हम लोग ढंग तरीके देखते हैं उसका कि हाँ किस तरह से एनर्जी बचा रही है या हानि हो रही है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो हम लोग इसमें ढंग और हानि वगैरह को देखते हैं। तो ये हो गया जनरल ऑडिट। ठीक है, अब डिटेल ऑडिट क्या होता है? डिटेल ऑडिट में हम लोग है ना पूरा एकदम एक अच्छे ध्यान से देखते हैं। क्या क्या ध्यान से देखते हैं कि हाँ इन्होंने कितना बताया, इनको एनर्जी चाहिए थी और कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं ले ले रहे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाशन प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रकाशन प्रक्रिया में क्या होता है कि हम लोग उसमें देखते हैं कि इन्होंने इतना बताया है और क्या इतना ही ले रहे या और ज़्यादा तो नहीं ले रहे, यानी कि जितना बताया है उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे। पहली चीज़ पे ध्यान दिया जाता है एनर्जी का। ठीक, दूसरा क्या देखते हैं हम लोग कि उसकी खपत पे ध्यान देते हैं, हाँ एनर्जी की कितनी खपत कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और तीसरा क्या बात होती है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब पूरा आकलन उनका देखते हैं, और उसके बाद जो कंप्यूटर द्वारा उसको पूरा एक साल का पूरा मतलब साइकिल को समझ लो या चक्र को पूरा नोटिस कर लेते हैं। तो ये होता है डिटेल ऑडिट। ठीक है, तो हम लोग ने तीन तरह के ऑडिट देख लिए। प्राइमरी ऑडिट जिसमें केवल ढंग को देखा जाता है और उपयोग क्या है। उसके बाद दूसरा हम लोग ने जनरल ऑडिट देखा है जिसमें कि हम लोग देखे ढंग और हानि किस तरह की क्या है, उसको चेकिंग करने के लिए टेस्ट वगैरह करते हैं या परीक्षण वगैरह करते हैं। ठीक है, और मापन करते हैं। और तीसरा हम लोग ने देखा डिटेल ऑडिट। डिटेल ऑडिट में मैंने बताया है कि हाँ कुछ मतलब कि उन्होंने बताया कुछ और कर कुछ रहा है, ऐसा तो नहीं है, और उसके क्या क्या मतलब खपत है और उनका आकलन पूरा कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग करके पूरा नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप ऑफ ऑडिट, एनर्जी ऑडिट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अब मान लो हम लोग मैंने तुम्हें भेजा परीक्षण करने के लिए, जो कि मैंने पहले बताया कि हाँ मेथड वाले में कि तुम्हें भेजा हो इंडस्ट्री में तुम्हें पता लगाना है। ठीक है, वहाँ पे ये जितनी जानकारी मैंने बताया था कि इतनी चीज़ तुमको पता करके आके मुझे बतानी है। ठीक है, तो अब तुम्हें भेजा मैंने, तो तुम जब मशीन को चेक करने जाओगे कि हाँ कितना एनर्जी का यूज़ हो रहा है या कितना पावर वहाँ पे जा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए तुम्हें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो एनर्जी ऑडिट में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक हो गया कि पावर एनालाइजर। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग की इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो करंट वगैरह या वोल्टेज वगैरह को मापने के लिए चेक करते हैं, जिससे हम लोग वहाँ पे जाके पता कर ले कि हाँ कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना हम लोग ने मतलब चेक कर लिया कि हाँ कहीं उतना ही आ रहा है कि और ज़्यादा तो नहीं ले रहा है करंट वगैरह या वोल्टेज वगैरह। ठीक, दूसरा कि फ्लो मीटर। ठीक है, फ्लो मीटर से हम लोग ने उनके जो फ्लो वेलोसिटी यानी कि वेग, द्रव के जो वेग होता है उसको मापने के लिए हम लोग फ्लो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एनर्जी ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज़ होता है एनर्जी ऑडिट के यानी कि लेखा परीक्षण के लिए, ये भी हम लोग को लेके जाना पड़ता है वहाँ पे चेक करने के लिए हाँ कहाँ कितना मतलब फ्लो है। ठीक, उसके बाद है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। ये भी सेम वही फ्लो को चेक करने के लिए, फ्लो की स्पीड को। उसके बाद आता है पीटेट ट्यूब। पीटेट ट्यूब में क्या होता है कि हम लोग ट्यूब के अंदर जो हवा की वेग होता है, वायु का वेग, उसको चेक करते हैं इसमें। ठीक, अगला है एमिनोमीटर। इसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब वायु का वेग को मेज़र करते हैं यानी कि मापते हैं हवा के वेग को, वायु के वेग को। ठीक है, अगला क्या है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है कि भट्टी की जो सतह होती है उसका तापमान को मापने के लिए। ठीक है, तो भट्टी के सतह का अगर हम लोग को तापमान मापना है तो हम लोग को इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फायराइट। फायराइट क्या है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है लीकेज डिटेक्टर। ठीक, तो ये हम लोग गैस वगैरह अगर लीकेज हो रहा है तो उसको मापने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगला है लक्स मीटर।
ये होता है कि बल्ब कितना चमक दे रहा है, या इस टाइप का मतलब चमक वमक को या हो गया शाइनिंग को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए और भी इंस्ट्रूमेंट है, तो कुल मिला के मैंने ये इतने जो इंस्ट्रूमेंट बताए गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हें लेके जाना है वहाँ पे इंडस्ट्री में, और सब चीज़ को जो इतना इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम लोग को ज़रूरत होगी उसका यूज़ करके हम लोग चेक कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें से इंस्ट्रूमेंट भूल जाए, वहाँ चेक करने की बारी है तो हम लोग चेक ही ना कर पाए। ठीक है, तो चेकिंग के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है, तो इसको हम लोग को लेके जाना है, और यही है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके लास्ट टॉपिक को बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट को। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि मान लो जो एनर्जी ऑडिट के जो अधिकारी होते हैं, जैसे मैं तुम लोग को भेज रहा था, ठीक है, तुम्हें किस फॉर्मेट में किस तरह से रिपोर्ट को लेके आके मुझे देना है। ठीक है, अभी तक मैंने बताया कि हाँ क्या मेथड होता है, किस तरह से तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट तुम तैयार करोगे वो किस तरह से तैयार करना है तुम्हें। ठीक है, तो इस यह किस तरह से तैयार किया जाता है उस चीज़ को। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग कि एनर्जी ऑडिट जो अधिकारी होता है, यानी कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी भी फार्म या इंडस्ट्री या संस्था में जाकर उस संस्था की सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें भेजा कि हाँ वहाँ की सारी जानकारी को तुम्हें कलेक्ट करके लाके देना है। ठीक, कलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन को यानी कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट किया उसको एक नियत फॉर्मेट में यानी कि टॉप मैनेजमेंट को देना रहता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट किया है उसे मुझे लाके मैंने बोला था देने। ठीक है, तो तुम्हें जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मुझे लाके मुझे देना है तुम्हें, और वो भी एक नियत फॉर्मेट में, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट उसकी कम्युनिकेशन यानी और इम्प्लीमेंट उसमें कर सके। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन और इम्प्लीमेंट उसमें उस चीज़ में कर सके, उस इंडस्ट्री में कर सके। ठीक है, अब हम लोग डिटेल एनर्जी ऑडिट को देखते हैं। ठीक, डिटेल एनर्जी ऑडिट यानी कि किस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ कौन कौन सा ऑप्शन किस तरह से हम लोग एक तैयार करने वाले शीट। तो इसमें मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि हम लोग 5 पॉइंट हम लोग किस तरह से पांचों पॉइंट को नोटिस करके ला के तुम्हें यानी कि तुम्हें किस तरह से पांचों पॉइंट को नोटिस करना है, उसके बाद ला के मुझे देना है। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें ना इंट्रोडक्शन लेना है उस प्लांट का, यानी कि उस प्लांट के बारे में देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में देखने के लिए सबसे पहले तुम जो भी प्लांट है वहाँ का डिटेल पूरा लोगे। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा डिटेल लेना है। अब मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ पहले पॉइंट में, यानी कि पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जाना है वहाँ पे उस प्लांट की पूरी डिटेल लेना है। फिर उसके बाद अगला कि ये भी तुमको उसमें दर्शाना है कि हाँ तुम यानी कि तुम्हें मैंने अधिकारी बनाया हो, तुम गए वहाँ पे, तो तुम्हारे साथ कितने लोग और गए, यानी कि तुम्हारी कितने की लोगों की टीम थी। ठीक है, तो अपने टीम को डिस्क्राइब करना है, वहाँ पे दिखाना है। ठीक, अगला क्या है कि तुम्हें वहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको शो करना है, यानी कि जो भी कंपोनेंट वगैरह है यूज़ हो रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट के यानी कि प्रोडक्शन के कॉस्ट को दिखाना है। ठीक, और अगले की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि खाने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी जगह है उसको तुम्हें बताना है। ठीक है, उसकी उपयोगिता को बताना है कि हाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी खपत हो रही है। ठीक, तो पहले पॉइंट में तुम्हें इतनी चीज़ को क्लियर करना है। अब दूसरे वाले पे हम लोग आते हैं, तुमने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब एक पेज में तुमने पूरा इंट्रोडक्शन उतार दिया, फिर अगला पेज अपना खोलोगे, उसके बाद तुम्हें अगले पेज में क्या करना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि वहाँ पे किस तरह से प्रक्रिया है, यानी कि जो भी चीज़ बन रहा है उसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक, तो इसमें तुम क्या करोगे कि सबसे पहले देखोगे कि प्रक्रिया के बारे में पूरी जितनी जानकारी कि हाँ कैसे किस तरह से प्रोसेस हो रही है, तुमने पूरी प्रोसेस उसमें लिख ली। ठीक, फिर उसके बाद एक फ्लो डायग्राम बनाओगे छोटा सा। ठीक है, जिसमें तुमने दिखाया कि हाँ इस तरह से प्रक्रिया बन रही है, इस तरह का ये है, उसका एक फ्लो डायग्राम तुम्हें बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको बताना है कि लास्ट में कि वहाँ पे कौन सा जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, यानी कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसमें मशीन में या जो भी चीज़ हो, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल है कौन सा जो कि उस प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये कर लिए, फिर हम लोग ये एक दूसरा पेज भी तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, अब अपना तीसरा पेज खोलोगे, उसमें तुम्हें क्या करना है कि प्लांट की उपयोगिता के बारे में, यानी कि प्लांट को क्या चाहिए, किस तरह की एनर्जी चाहिए, उसकी उपयोगिता के बारे में पूरा मतलब लिखोगे। जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, या हीट चाहिए,
कि स्टीम चाहिए उनको, या वाटर चाहिए, या कंप्रेस्ड एयर चाहिए, या चिल्ड वाटर चाहिए, या कूलिंग वाटर, मतलब क्या चाहिए उनको, उनकी जो भी उपयोगिता है उसको पूरा एक बार नोटिस करोगे तीसरे पेज में। ठीक है, यही लिए मैंने जो पहले बताया था कि एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट में कि हाँ ये फ्लो मीटर वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये सब मतलब सप्लाई उपयोगिता उनको चाहिए रहती तो हम लोग उनको देते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ की उपयोगिता होती है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि अपना चौथा पन्ना खोल लो। ठीक, अगर तुमने अपना चौथा पन्ना खोला, उसमें तुम्हें क्या लिखना है? फोर्थ पेज पे तुम्हें लिखना है कि वहाँ पे जो एनर्जी इफ़िशियंसी यानी कि एनर्जी की दक्षता की क्या क्या उपयोगिता है, क्या प्रोसेस है, पूरा उसके सिस्टम को लिखना है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर मशीन लगी है तो उसमें की क्या प्रोसेस और उसकी क्या क्या उपयोगिता है, मतलब उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कुल मिला के कितनी उसकी दक्षता है, क्या उसकी इफ़िशियंसी में अगर बात करें तो तुम्हें उस चीज़ों की इफ़िशियंसी को लिखना है। तो चौथे पे जब अब तुमने खोला अपना, तो उसमें तुमने सबसे पहले लिखना है कि तुम्हें जो मैंने बताया है कि हाँ इफ़िशियंसी के बारे में नोटिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विशिष्ट एनर्जी की खपत यानी कि विशिष्ट ऊर्जा की खपत को तुम्हें देखना है। फिर बॉयलर की क्या, अगर बॉयलर लगाए तो उसकी क्या क्या इफ़िशियंसी, कितनी उसकी दक्षता है बॉयलर की, उसका तुम्हें उसको तैयार करना है। अगर मान लो कोई फर्नेस लगाए तो उसकी क्या इफ़िशियंसी, क्या उसकी दक्षता है। अगर कोई कूलिंग वाटर सिस्टम परफॉर्मेंस है तो तुम्हें उसकी सीओपी को देखना होगा, यानी कि क्या उसकी सीओपी है, परफॉर्मेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। तो इसी तरह से अगर हम लोग आगे चले गए तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हम लोग को परफॉर्मेंस देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी चीज़ को तुम्हें जो चौथे पेज है उस पर यही सब उतारना है। उसके बाद तुम्हें हो गया कि कंप्रेस्ड एयर की क्या परफॉर्मेंस है, या इलेक्ट्रिक मोटर लगा है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या इफिशियंसी है, या लाइटिंग सिस्टम की क्या है। ठीक है, तो उसकी पूरी दक्षता को तुम्हें चौथे पेज पे अपने नोटिस कर लेना है। फिर हम लोग चलते हैं अब लास्ट और 5 पेज पे। ठीक है, उसमें हम लोग को देखना रहेगा कि वहाँ जो मतलब काम चलो हो रहा है तो क्या उनके पास कोई ऐसी चीज़ मतलब एनर्जी को, ऊर्जा कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी के संरक्षण का कोई ऑप्शन वगैरह भी है कि नहीं है। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि 5वें पेज में कि उसमें हम लोग को लिखना रहेगा कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कि चाहे वो लो कॉस्ट हो, मीडियम हो, या हाई कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, उसी को हम लोग का पूरा एनुअल उनका जितना भी साल भर का एनर्जी का खपत वगैरह जो भी मतलब साल भर का एनर्जी संरक्षण या एनर्जी का मतलब जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग, उसकी पूरी एक शीट तैयार करनी है। उसके बाद उसका वो देखना है कि हाँ कितना कॉस्ट वो लोग बचा रहे, कितना सेविंग कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो इसका एक पूरी तुम्हें लास्ट में एक शीट तैयार करनी है। ठीक, तो इसी तरह से तुम्हें पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके 5 पेज की लाके मुझे देना है। ठीक है, अब हम